Hello everyone, this is Pooja Maurya. Welcome to Easy Biology. I hope you all are fine. In the last part of the video, I have already taught you about the processes of recombinant DNA technology. तो recombinant DNA technology में हमने कुछ steps की बात करी थी और वो steps हमने discuss किए थे, 6 steps थे. पहला step था उसमें isolation of genetic material and the second step is cutting and the third was the amplification. एम्पलीफिकेशन की बात की थी हमने. फोर्थ स्टेप में हमने प्रिपरेशन करवाया था, कॉम्पिटेंट होस्ट को प्रिपेयर किया था एंड इन द फिफ्थ स्टेप वी हैव ऑब्टेन दिस फॉरेन जीन प्रोडक्ट. फिर सिक्स्थ में हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में देखा था. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. तो आज हम बात करेंगे हमारे यूकैरियोटिक वेहिकल्स एंड दी पैसेंजर डीएनए, जिसको हम फॉरेन डीएनए भी बोलते हैं और जिसको हम एलियन डीएनए भी बोलते हैं. ठीक है, वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ओके, और कैसे बना सकते हैं हम, उसके बारे में देखेंगे. दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर. ठीक है, तो ये प्रोसेसेस आई होप सबको समझ आ गए होंगे. अगर आपको नहीं समझ आए हैं तो आप पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज ऑल प्रोसेसेस. तो आइए अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक वेहिकल की. तो यूकैरियोटिक वेहिकल्स की, जैसे अभी तक हमने ई कोलाई, PBR 322, मतलब ये सारे प्रोकैरियोटिक वेहिकल्स की बात करी है. ओके, अभी यूकैरियोटिक वेहिकल्स में हमारे पास जनरली जो, मतलब यहाँ पे हम वेक्टर डीएनए जो लेते हैं, या यू कैन से जिसमें हम हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इंसर्ट करते हैं, दैट कुड बी दिस SV40 सीमियन वायरस. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीमियन वायरस, SV40 वायरस. ये जो SV40 वायरस है ये एक यूकैरियोटिक वेहिकल का काम करते हैं और इसमें अब 4.3 kb लेंथ ऑफ डीएनए हम इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होता है, देयर इज़ नो सिलेक्टेबल मार्कर इन दिस. अब जो हमारा एलियन डीएनए है, जिसको हम फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए भी बोलते हैं या डीएनए इंसर्ट भी हम कह सकते हैं, वो हम कैसे जनरली यूज़ करते हैं. ठीक है, ये 3 तरीके हैं. दिस इज़ cDNA. cDNA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. ये कैसे बनाया था, ये सबसे पहले टेमिन ने बताया था इसके बारे में, टेमिन एंड बाल्टीमोर. ठीक है, इसमें ये मैसेंजर आरएनए रहता है. दिस इज़ द मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री हमारा डीएनए बनता है. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसमें फॉर्म होता है इस तरीके से, यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं बोलेंगे, सिर्फ डीएनए बोलेंगे. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक डीएनए रहेगा, फिर इससे हम प्रोटीन बनाते हैं. दिस इज़ दी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. और ये यहाँ पे हम इसको ट्रीट करवाते हैं विद दी एल्कली. तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं. इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर इंसर्ट. ओके, देन इज सिंथेटिक डीएनए. ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है, दिस इज द सिंथेटिक डीएनए. तो आई एम राइटिंग हियर दिस इज द सिंथेटिक डीएनए. सिंथेटिक डीएनए जो है ये 2 तरीके से बन सकता है. एक तो होता है कि विदाउट टेम्पलेट या एक होता है विद टेम्पलेट. ठीक है, विदाउट टेम्पलेट मतलब बिना किसी टेम्पलेट के सहारे से सिंथेटिक कैसे बन सकता है डीएनए. लाइक जैसे हरगोबिंद खुराना ने बनाया था 1970 में. 1970 में हरगोबिंद खुराना ने, दिस वाज द साइंटिस्ट, उसने 1970 में टायरोसिन के अगेंस्ट, टायरोसिन टीआरएनए जो है, एक हमारा टीआरएनए है, उसके अगेंस्ट इसने डीएनए बनाया था एंड दैट डीएनए वाज हैविंग 207 न्यूक्लियोटाइड बेसिस. 207 न्यूक्लियोटाइड बेसिस. ये बिना टेम्पलेट के बनाया था. ओके, अब विद टेम्पलेट की अगर हम बात करें, तो विद टेम्पलेट में हमारा आता है कॉर्नबर्ग का. ठीक है, कॉर्नबर्ग ने बनाया था, कॉर्नबर्ग ने डीएनए बनाया था विद टेम्पलेट. कॉर्नबर्ग एक साइंटिस्ट थे, ये आए थे 1958 में. ओके, ही केम इन 1958 और इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज, मेटल आयंस और दूसरे कुछ एंजाइम्स को एज अ प्राइमर यूज करके दे हैव सिंथेसाइज दिस सिंथेटिक डीएनए. ओके, लास्ट इज द रैंडम डीएनए. रैंडम मतलब होता है कहीं से भी हमने some piece of DNA has been cut using the restriction enzyme and that has been used as a foreign DNA. ठीक है, तो ये कुछ मेथड है यूकैरियोटिक वेहिकल्स, पैसेंजर डीएनए, जो हम कहीं से डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट करके अपना डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको बना सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टॉपिक दैट वाज द बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स एंड इसके प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. So if you like my video and if you want कि I should explain more, so you can
write it in comment section and I will definitely make it. Okay, thank you for watching and please subscribe it and like it.